अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज का इंतहाई अहम और पेचीदा मसला है। नमाज पढ़ते वक़्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कब कब पढ़नी है। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो मसला क्या है, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो मसला क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मुकम्मल चीज़ें आपको समझाऊँ कि नमाज के अंदर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कब कब पढ़नी और कब कब नहीं पढ़नी है। नाज़रीन, सलाह के बाद अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात होती है। इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी है। इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा, सुबहानकल्लाह पढ़ी, अ, इमाम आगे क़िरात करेगा। लेकिन आपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए सिर्फ सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, खामोश हो जाना है। आगे इमाम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेगा, ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ेगा। ये ज़हन में रखिए। आगे मैं दलाइल आपको इंशाल्लाह दूँगा। मैं मुख्तसर मसला समझा रहा हूँ, पहले मसला समझिए फिर आगे दलाइल आपको दूँगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर अकेले नमाज़ पढ़ते हुए सूरह फातिहा से पहले सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद पहली रकत में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके अलावा जब भी आप सूरह फातिहा शुरू करेंगे, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और आगे सूरह फातिहा में जब सूरत मिलाएंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है और आगे सूरह फातिहा के बाद फिर कोई सूरत मिलाना उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब का दर्जा रखता है, ठीक है। यानी कि पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो इंसान गुनहगार नहीं होगा, नमाज पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, सवाब में कमी ज़्यादती होगी और कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये मसला है। अब सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह पहली रकत में पढ़नी है। अगर आपकी रकतें रह गई हैं तो फिर आप खड़े होकर यानी कि आपकी जो पहली दो एक रकत रह गई है, 2 रकत रह गई, तो उसको आप इस तरतीब से पढ़ेंगे जैसे आपकी पहली और दूसरी रकत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो मैंने तरतीब आपको बता दी वैसे करेंगे। आइए मैं चंद इसके दलाइल आपके सामने पेश करता हूँ कि दलाइल क्या है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। हज़रत अनस फरमा रहे हैं, लेकिन किसी एक को भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हुए नहीं सुना। यानी कि आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते थे, बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना, ठीक है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज की क़िरात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू किया करते थे। यानी कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो वो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ेंगे, ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे। तो क्या फरमाते हैं, आहिस्ता पढ़ा करते हैं, जब नमाज शुरू कर रहे हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर बहुत कुछ सबके जाहिल लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ये ठीक नहीं है। आगे जो मैंने आपको दलील दी है बुखारी शरीफ की रिवायत है वो वाली, ठीक है। और आगे आता है हज़रत बरा बिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता से पढ़ा करते थे। तो ये मैंने आपको दलाइल दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।